करते हैं दुनिया के महान योद्धाओं का तो उसमें सिकंदर का नाम न ले तो इतिहास में मुमकिन ही नहीं है। इतिहास में सिकंदर एक ऐसा योद्धा था जो दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों को जीत लिया था। महान योद्धा सिकंदर तो भारत को भी जीतना चाहता था, किंतु हमारे देश के बहादुर राजा की वजह से यह भारत को नहीं जीत सका। तो चलिए जानते हैं आखिर वह कौन था यह राजा, उन्होंने कैसे सिकंदर के इरादों को नाकाम किया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिकंदर कौन था, वह कहाँ से आया था। तो सिकंदर यूनान का निवासी था। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के पेले में हुआ था। इनकी माता का नाम था ओलंपियस और पिता का नाम था फिलिप। पिता फिलिप की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया का वह शासक बने। जिस समय वह शासक बने उनकी उम्र मात्र 19 साल की थी। मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठने के बाद ही सिकंदर ने दुनिया को जीतने का मन बना लिया था और सिकंदर अपने मकसद को पूरा करने के लिए वहां से निकल पड़ा और अपने रास्ते में आने वाले हर मुश्किल और हर ताकत को ख़त्म करता चला गया। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत सिकंदर के सामने घुटने टेक रही थी, वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी रियासतों ने तो अपने आप ही उसके सामने सरेंडर कर दिया था और उसको अपना राजा मान लिया। और उस वक्त दुनिया में कोई इंसान ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जो उसको हरा सके सिवाय एक इंसान के, और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष का एक महान राजा था जिसका नाम था पोरस। वह एक ऐसा इंसान था जिसके साथ इतिहास ने भी इंसाफ नहीं किया था, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों ने राजा पोरस को वह अहमियत ही नहीं दिया जिसका वह हकदार थे। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि पोरस के बारे में दुनिया को ज़्यादातर जानकारी यूरोपीय इतिहासकारों से मिली। हमारे भारतीय इतिहासकारों को जानकारी तो है किंतु इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो जानकारी है उसे हम आपसे शेयर करते हैं। राजा पोरस ने अपने सल्तनत कैसे हासिल की, इसकी ज़्यादा जानकारी भारतीय इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई है, लेकिन यह तो सच ही है कि 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे के एरिया में पोरस का राज्य हुआ करता था। जिस वक्त सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था उसी समय भारत में पोरस नाम के एक राजा भी नई ताकत बनकर उभर रहे थे। तब तक सिकंदर छोटे छोटे राज्यों को जीतकर काफ़ी ताकतवर हो चुका था और वह अब तक ईरान के पास पहुंच भी चुका था। ईरान के राजा पोरस का पड़ोसी समझा जाता था। वह उस समय ईरान इतना ताकतवर था, सिकंदर के बाद ईरान की सल्तनत को ही दुनिया का हुकूमत करने वाला वह शख्स माना जाता था। यही वजह था सिकंदर को इसे जीतने के लिए कई लड़ाई लड़ना पड़ा था। तब सिकंदर और ईरान के राजा द्वारा कई लड़ाई हुई। तब ईरान के राजा ने अपने पड़ोसी राज्य से पत्र लिखकर पोरस से मदद मांगी। तब राजा पोरस ने अपनी तरफ से हाथियों का एक दस्ता ईरान के बादशाह की मदद के लिए भेजा, किंतु सिकंदर को तभी अपने गुप्तचरों से यह खबर लग गई। तब सिकंदर हाथियों की यह दस्ता पहुंचने से पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। तब इस युद्ध के ईरान की बहुत सारी फौज मारी गई और बची हुई फौज ने अपने ही बादशाह दारा को ही मार डाला और सिकंदर को अपना बादशाह मान लिया। राजा पोरस के द्वारा भेजी गई मदद को देखकर सिकंदर को यह अंदाजा लग गया कि ईरान के बाद अभी भी एशिया में ऐसी ताकत है जो मेरे सामने लड़ाई के लिए खड़ी हो सकती है। इसीलिए सिकंदर ने खुद से वादा किया कि अब वह इस ताकत को खत्म करके ही वापस लौटेगा। ईरान से चलकर अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत की ओर वह चल पड़ता है और भारत में पहुंचने से पहले भारत की सीमा पर तक्षशिला के राजा आमभी ने सिकंदर का जोरदार स्वागत भी किया। सिकंदर के लिए विशेष जश्न का इंतजाम भी किया और सिकंदर को वहाँ से निकलते समय 5000 हाथी और सैनिक को भी सिकंदर की सेना में मिला दिया और आगे जाने पर छोटे राजा ने भी सिकंदर के साथ मिलकर उसकी मदद करी। किंतु राजा आमभी ने दूर से ही पोरस की बर्बादी का चुपचाप तमाशा देखने का फैसला किया था। सिकंदर वहां पहुंचकर दस्तूर के हिसाब से पोरस के दरबार में अपना एक आदमी भेजा और वहां पहुंचकर दरबार में पोरस से वह कहता है सिकंदर का आदेश है, अगर वह उसे अपना राजा मान ले तो वह उनसे युद्ध नहीं करेगा, वो वापस लौट जाएगा और उनका राज भी उन्हें वापस दे देगा। किंतु पोरस ने यह निमंत्रण ठुकरा दिया। तब सिकंदर को गुस्सा आ जाती है और अपनी फौज को लेकर पोरस पर हमला करने के लिए वह निकल पड़ता है, लेकिन पानी से पूरी तरह भरा झेलम नदी सिकंदर का रास्ता रोक दिया और नदी के उस पार अपनी पूरी फौज लेकर राजा पोरस भी सिकंदर का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इतिहासकारों का मानना है कि राजा पोरस के पास सिकंदर से ज़्यादा बहादुर सिपाही थे जो अपने देश के लिए जान तक देने को तैयार थे और इसके अलावा पोरस की फौज में उसकी हाथी थी जिन्हें खास तौर पर जंग के लिए तैयार किया गया था। उस वक्त हाथियों का जंग का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। आखिरकार अपने होशियारी और सूझबूझ से एक रात सिकंदर झेलम नदी को पार करने में कामयाब हो जाता है। नदी पार करते समय सिकंदर का मुकाबला पोरस की एक छोटी सी सेना से हुआ जिसका कमांडर पोरस का अपना ही बेटा था।
उस सेना को सिकंदर ने बड़ी आसानी से हरा दिया। इसके बाद राजा पोरस और सिकंदर के बीच जंग। इस लड़ाई में दोनों के बीच एक बात तय किया जाता है, जिसमें इस युद्ध के लिए टाइम तय किया गया था कि सूरज निकलने से सूरज डूबने तक ही लड़ाई होगी, रात में कोई लड़ाई नहीं होगी। शुरू में तो राजा पोरस पर सिकंदर की सेना भारी पड़ गई थी, किंतु बाद में जब पोरस अपनी हाथियों को मैदान में उतारा तब लड़ाई एकदम बदल गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब सिकंदर की सेना हाथियों की सेना से मुकाबला किया था। तभी थोड़ी देर में सिकंदर की सेना घबरा गई और सेना में हाहाकार मच जाता है, किंतु इस बार भी सिकंदर ने अपनी होशियारी से लड़ाई का रुख बदल दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि हाथियों के आंखों पर निशाना लगाए और कुछ सैनिकों को जलती हुई मशाल लेकर हाथियों के करीब भेज दिया, जिससे हाथी पागल हो जाते हैं और अपने ही सैनिकों को मारने लग जाते हैं। कहा जाता है कि पोरस को हाथियों ने ही उसकी सेना को इतना बर्बाद कर दिया था कि सिकंदर की फौज ने भी उसे उतनी नुकसान नहीं पहुंचाई थी। उसी समय बारिश की वजह से मैदान में बहुत कीचड़ हो जाता है और राजा पोरस की रथ के पहिया कीचड़ में फंस जाता है। तब भी पोरस हिम्मत नहीं हारता है और मुकाबला करता रहता है। यह लड़ाई करीब 8 घंटे तक चलती। इस लड़ाई में राजा पोरस, सिकंदर और सैनिक पूरी तरह से घायल हो चुके थे। तब सिकंदर की तरफ से यह जंग बंद करने की अपील की जाती है, किंतु राजा पोरस ने अपील ठुकरा देता है। तब सिकंदर के साथ मिलकर एक राजा जो पोरस का पहले दोस्त हुआ करता था, वह अपील लेकर पहुंचता है। तब राजा पोरस लड़ाई बंद करने के लिए तैयार हो। इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकलता और सिकंदर वहां से चला जाता है। यहीं पर सिकंदर के एक बहुत ही पसंदीदा घोड़ा था जिसकी मौत हो जाती है। तब सिकंदर बहुत उदास हो जाता है और वापस लौटने का फैसला ले लेता है। सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पर बैकेफला और नकैया नामक 2 नगर भी बसाया था। भारत से लौटते समय 326 ईसा पूर्व टाइफाइड बुखार या मलेरिया बुखार होने के कारण सिकंदर की वहीं पर मौत हो जाती है और विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला सिकंदर दुनिया छोड़कर चला जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मरते समय सिकंदर का एक आखिरी इच्छा था कि उसके मरने के बाद उसके खाली हाथों को कफन से बाहर लटकाया जाए, ताकि दुनिया देख सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।